हाँ देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में शिफ्ट ऑफ पैटर्न देखे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, शिफ्ट ऑफ पैटर्न। ठीक है, ओके। शिफ्ट ऑफ पैटर्न में हम लोग लास्ट में 2 केस देखे थे, आज थर्ड केस देख रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है थर्ड केस? ठीक है, एक केस ये कि अगर रेडिएशन ऐसे आ रहा है, ऊपर पे आ रहा है, तो क्योंकि पहले से ही रेडिएशन अगर एंगल पे आए अगर, तो ऑब्वियस है यहां जो वेव आ रहा है उसमें पहले ही एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया, पहले ही एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं होके, सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं होके, क्योंकि यहां क्यों थी सेंट्रल मैक्सिमा? यहां पार्ट डिफरेंस 0 था। अब यहां पे ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों मान लो सेम है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ऑलरेडी ये पार्ट डिफरेंस तो है। ठीक है, तो यहां पे पार्ट डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब फेज डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट सेंट्रल मैक्सिमा, यहां नहीं होगा, ऊपर होगा कहीं, YCM ऊपर होगा, जो कि बता चुके थे। ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसे आए, ऐसे आएगा तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये एंगल थीटा नॉट है, ये एंगल, ये लेंथ है d, ये 90 डिग्री है, तो वो d साइन थीटा नॉट नहीं होगा, ये एंगल थीटा नॉट। ठीक है, दूसरा बताए थे शिफ्ट ऑफ पैटर्न क्या, कि मान लो ये स्लिट है, स्लिट सिंगल सोर्स से इल्यूमिनेटेड है, ये स्क्रीन है, सोर्स है यहां और स्लिट है यहां। सोर्स यहां नहीं होके सोर्स यहां है, यहां से एक गया ऐसे, यहां एक गया ऐसे, S1 S2। तो ऑब्वियस है, अगर हम यहां पर देखें तो ऑब्वियस है इस पॉइंट पे क्या था, अगर यहां पाए, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहे थे, पार्ट डिफरेंस 0, अब यहां पार्ट डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा चल चुका है, ये ऑलरेडी कम चला है, यानी पार्ट डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1, ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, इसका मतलब वहां सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा यहां, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर कहीं शिफ्ट होगा, यहां होगा सेंट्रल मैक्सिमा, वहां नहीं होगा। नहीं, ये कम चला है, अच्छा नीचे होगा इस केस में, सॉरी इस केस में नीचे होगा। हाँ थैंक यू, चलिए इस केस में नीचे होगा, ऑलरेडी बताए थे, यहां होगा। ऑब्वियस है इधर ये कम चला है, इधर उसको ज्यादा चलना पड़ेगा, इधर फिर ज्यादा चलेगा तो इधर कम चलेगा, तो मिला के मैक्सिमम होगा। ऑब्वियस है पार्ट डिफरेंस इतना होगा। ठीक है, उसका फेज डिफरेंस। ठीक है, YCM कैसे निकाले थे, देख लो नोट्स कैसे निकाले थे। ठीक है, बस हम ये समराइज कर दिए। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो, डी है, मान लेते हैं ये स्लैब का, ये है D/2 D/2, ये D/2 इधर लिख देते हैं। ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां एक स्लैब लगा दिया। ठीक है, ओके, मान लेते हैं ये एक स्लैब है, ये भी एक स्लैब है, ट्रांसपेरेंट स्लैब होना चाहिए जिससे रेडिएशन पार हो। ओके, ये एन मीडियम में हो रहा है जिसमें वेवलेंथ लैम्डा है, ऐसा रेडिएशन आ रहा था, ऐसा रेडिएशन आ रहा था, मतलब पहले से कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पहले से कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, जो YDSC का था वो। ठीक है, 2 स्लिट लगा दिए हैं, उसमें एक स्लैब डाल दिए, एक ट्रांसपेरेंट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2।
N1 and N2 are refractive index of each transparent very thin slab having equal thickness T. ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है शिफ्ट का, साथ ही साथ आपको डेरिवेशन भी समझना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डेरिवेशन बेस्ड होता है। अब बोलोगे सर अलग अलग थिकनेस होगा तो क्या होगा, स्लैब यहां नहीं रखे कहीं और अगर हो तो मटेरियल तो क्या होगा। तो अगर आप जब डेरिवेशन समझ लोगे तो आप उस चीज को अच्छे से कर लोगे। रिजल्ट भी रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिजल्ट बेस्ड है, लेकिन डेरिवेशन भी समझना आपको आना चाहिए। ओके, तो अब क्या है कहानी, ध्यान दीजिए। अब जो है इस केस में शिफ्ट ऑफ पैटर्न, पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। अगर N1 R ज्यादा है N2 R से, मतलब अगर N1 ज्यादा है N2 से, मतलब N1 बाय N0 ग्रेटर देन N2 बाय N0, इसका मतलब N1 R ज्यादा है N2 R से, मतलब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन स्लैब का ज्यादा है 2 से, ठीक है। तो इसका शिफ्ट ऊपर होगा, मतलब जिधर हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना उस तरफ होगा, शिफ्ट ऊपर होगा। N1 कम है N2 से, कम होगा N2 बाय N0 से, इस केस में N1 R कम होगा N2 R से, तो शिफ्ट होगा नीचे। अब वैल्यू कितना होगा, शिफ्ट इक्वल टू होगा d बाई डी इंटू थिकनेस, d बाई डी इंटू थिकनेस इंटू N1 R माइनस N2 R, और इसका मॉड ले लो, जो ज्यादा कम होगा कितना। ये हो गया शिफ्ट, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास एंड ऑल अदर फ्रिंजेस शिफ्टेड बाय सेम अमाउंट, सेम अमाउंट से सब शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, सब चाहे ऊपर या नीचे। ओके, आप बताए तो प्रूव करेंगे, पहले तो रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, फिर प्रूव करते हैं। क्लियर है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर नहीं होगा, अब ये ऊपर या नीचे होगा। अब अगर N1 N2 का वैल्यू बराबर है, N1 R N2 R बराबर है, तो इसका मतलब नो शिफ्ट, फिर कोई शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ, कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ, अगर ये पूछा जाए तो शिफ्ट का वैल्यू है कितना, शिफ्ट बाय बीटा। कई बार पूछा जाता है कितना नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट हुआ, तो बीटा फ्रिंज विड्थ है, तो बताओ कितना होगा, शिफ्ट का वैल्यू डी बाई डी टी N1 R माइनस N2 R बाय बीटा लैम्डा डी बाय डी। ये डी बाई डी, ये डी बाई डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी बाय लैम्डा N1 R माइनस, ये हो गया शिफ्ट। क्लियर है, मतलब मान लो जितना कुछ सेंटीमीटर, मान लो 25 mm शिफ्ट हुआ, और पैटर्न जो पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहां था ऊपर चला गया, ठीक है। मान लो 25 mm शिफ्ट हुआ, और एक फ्रिंज का विड्थ है 0.25 mm, तो 25 mm बाय 0.25 mm, 100 फ्रिंज ऊपर चला जाएगा, या 100 फ्रिंज नीचे आएगा। क्लियर है, डन, ठीक है, यह है कहानी, समझ में आया, तो यह है शिफ्ट का कहानी। अब इसका हम लोग प्रूफ समझ लेते हैं, ठीक है। या प्रूफ से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, तब आप जो है
पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जेई 2002 का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, क्या क्वेश्चन था देखो, एक वाईडीएससी सेटअप है, एक वाईडीएससी सेटअप है, वैक्यूम में हो रहा है। ठीक है, ऊपर में हम एक स्लैब डाल दिए एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, थिकनेस डी जो भी है, जो सारा पैरामीटर वही है, सब चीज वही है डी। तो आपको पता करना है कि व्हाट इज थिकनेस ऑफ स्लैब so that central maxima earlier मतलब central maxima comes in front of that slit। कितना थिकनेस हम पुट करें स्लैब का सो दैट जो शिफ्ट हो तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो, सेंट्रल ऐसा शिफ्ट हो कि वो उस स्लिट के सामने आ जाए। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लगाएंगे बताइए, शिफ्ट का फॉर्मूला इक्वल टू डी बाय डी थिकनेस, सराउंडिंग मीडियम 1 है, इसमें एन रखा है तो N1 R का वैल्यू एन हो गया, N1 R का वैल्यू एन हो गया, माइनस N2 R का वैल्यू 1 रिलेटिव इक्वल टू, अब बताओ शिफ्ट यहां आ जाए, ये डिस्टेंस कितना है डी बाय 2, बस यहां से आप थिकनेस निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन है। एक और हम बताते हैं इसी पे, हाँ हाँ उसी हिसाब से डी वेरी करेगा तो फ्रिंज विड्थ चेंज होता रहेगा। आया है जेई एडवांस का क्वेश्चन, डी जो है, हाँ बिल्कुल, डी अगर वेरी करेगा तो सेंट्रल मैक्सिमा तो अपनी जगह है, बाकी फ्रिंजेस जो है छोटा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखो एक और पीवाईक्यू का क्वेश्चन लेते हैं शिफ्ट पे। एक मिनट देखिए, एक और ले लेते हैं वाईडीएससी पे स्लिट वाला क्वेश्चन, उसके बाद देख देते हैं। ठीक है, ये कितना, जैसे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक 2019 का क्वेश्चन यहीं पे देख लो, एक सेटअप है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो भी है ए, ये डी है। ठीक है, और सारा सेटअप है बिल्कुल वही, द फिगर शोज वाईडीएससी सेटअप व्हेन अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज put in one front in front of one of the slit, the central maxima shifts by an distance equal to n fringe width। ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ स्लैब ऑफ
थिकनेस T and relative refractive index mu is put in front of one of the slit. ये क्वेश्चन है. Central maxima shifts by n fringe width. इतना फ्रिंज विड्थ शिफ्ट कर गया, तो आपको पता करना है थिकनेस क्या है, बस. ओके, समझ में आया क्वेश्चन? आपके पास दिया हुआ है कितना फ्रिंज विड्थ शिफ्ट कर रहा है, ये फार्मूला है. तो क्या लिखेंगे? टी बाय लैम्डा, टी हमें चाहिए, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रिलेटिव, एक ही बड़े हैं, इक्वल टू क्या होगा? एन. एक लाइन का सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहां से थिकनेस कितना होगा? ये 2019 का क्वेश्चन है, ये 2002 जेई का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है. अब सवाल है इसका, आप प्रूफ समझोगे तो फिर और अच्छा क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, अब इसका प्रूफ समझाते हैं.